हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपको आज जो हमारी है स्वतंत्रता दिवस की सभी बच्चों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने क्या है आज जो अपना स्वतंत्रता दिवस है वो अच्छी तरह से बनाया। तो हम क्या है ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे थे हम, क्या है वैश्विक पवन तंत्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वैश्विक जो क्या है पवन तंत्र है। और वैश्विक पवन तंत्र में हम क्या पढ़ रहे थे, पवनें हैं उनके बारे में बातें कर रहे थे, ठीक है। तो पवनों की मैंने आपको सर्वप्रथम परिभाषा बताई थी कि पवन कहाँ किसे जाता है। तो वायु के क्षैतिज गतिशील प्रवाह को क्या कहते हैं, पवन कहा जाता है। और इसके बाद मैंने क्या पवनों के आपको रूप बताए थे, ठीक है, कि पवन के क्या क्या रूप है, ठीक है। तो पवन के 3 प्रकार से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहली जो पवन है उसे क्या कहा जाता है, स्थायी पवन के नाम से जानते हैं। पहली पवन कौन से है, स्थायी पवन है। दूसरी पवन की अगर बात करते हैं, सामयिक है, सन्मार्गी है, रूपांतरित है, या क्या मौसमी पवनों के नाम से जानते हैं। तीसरी जो हमने पवन पढ़ी थी वो कौन से, स्थानीय विशेष, ठीक है। स्थानीय पवन है यानी स्थान विशेष के नाम से जिस पवनों के नाम रखे गए हैं उन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं। तो पहली जो पवन पढ़ी थी हमने, जो स्थायी पवनें थी, उसमें क्या है 3 प्रकार की पवनों का मैंने क्या आपको विस्तारपूर्वक क्या व्याख्या की थी। पहली जो पवन थी उसे व्यापारिक पवनें कहा जाता है। और दूसरी पवनें उन्हें क्या पिछुआ पवनें कहते हैं, पछुआ या पिछुआ पवनों के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो पवनें थी वो हमने कौन सी पढ़ी थी, ध्रुवीय पवनें पढ़ी थी। इनका हमने क्या विस्तारपूर्वक वहाँ पर क्या है डिस्कस किया था, ठीक है। दूसरी अगर हम पवनों की बात करते हैं, सन्मार्गी है या रूपांतरित या अस्थायी पवन है, यानी जो क्या लगातार एक ही दिशा एक ही मार्ग पर नहीं चलती है, कम से कम वर्ष में 2 बार जो कि अपना रास्ता जो परिवर्तन करती है, इन पवनों को अस्थायी या रूपांतरित पवनें कहते हैं। इनमें हमने भी क्या यहाँ पर भी हमने 3 प्रकार की पवनें पढ़ी थी। नंबर 1 कौन सी था, मौसमी पवनें हैं। मौसमी पवनों की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें पढ़ी थी, ठीक है। इनके बारे में हमने क्या यहाँ पर चर्चा की थी। और दूसरी जो पवन थी हमने क्या है स्थल समीर और जल समीर है, उनका भी क्या है व्याख्या वहाँ पर किया था। और तीसरी जो थी हमने क्या घाटी समीर और कौन से आते हैं पर्वत समीर है, इनकी क्या विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कल हम क्या स्थायी पवनें कौन सी स्थानीय पवनें पढ़ रहे थे। कल हमने क्या स्थानीय पवनों के बारे में चर्चा की थी, यानी जो पवनें स्थान विशेष के नाम से क्या प्रचलित है, यानी स्थानीय लोगों के द्वारा जिसे क्या अलग अलग नाम दे दिया गया है, उन पवनों की हम क्या चर्चा कर रहे थे जिन्हें स्थानीय पवनें कहा जाता है। स्थानीय पवनें क्या है 2 प्रकार की होती है, एक तो क्या गर्म पवनें होती है और दूसरी कौन सी होती है, ठंडे पवनें होती है, ठीक है। दूसरी कौन सी, तो ठंडी पवनें होती है। तो गर्म पवनों के बारे में हमने क्या कल डिस्कस किया था कि गर्म पवनें क्या किस प्रकार इनको नाम दिया गया है, ठीक है। तो पहली पवनें मैंने बताया था कि क्या कौन सी थी, पापागुए है, ठीक है। पापागुए है जो क्या मैक्सिको पहाड़ी में चलती है, ठीक है। मैक्सिको में चलने वाली गर्म शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है, पापागुए कहा जाता है। दूसरी हमने क्या था, चिनूक है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत से, कौन सा है, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत से प्रेरी प्रदेश की ओर चलने वाले, पूर्व की ओर प्रेरी प्रदेश की ओर चलने वाले गर्म शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है, चिनूक या सिनूक के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर क्या है गर्म और शुष्क होती है, तो वहाँ पर क्या है जो बर्फ होती है उसको पिघला देते हैं, इसलिए इसके हिमबक्षणी के नाम से जानते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, हिमबक्षणी भी कहा जाता है। इसके बाद में हमने क्या पवन पढ़ी थी, फोन या फोन है, ठीक है। फोन या फोन है यूरोप महाद्वीप के आल्प्स पर्वत के, ठीक है। यूरोप महाद्वीप के आल्प्स जो पर्वत था उससे उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाली जो गर्म शुष्क पवन है उसे क्या कहा जाता है, फोन या फोन कहा जाता है। और ये जो सर्वाधिक है किसको है, ये सर्वाधिक है स्विट्जरलैंड को क्या सर्वाधिक जो क्या प्रभावित करती है, किसको, स्विट्जरलैंड को सर्वाधिक प्रभावित करती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था सिराको है, ठीक है। सिराको जो पवन है सहारा के मरुस्थल से उत्तर की ओर, ठीक है। तो सहारा का मरुस्थल था उसके क्या उत्तर की ओर चलने वाले गर्म शुष्क पवन को क्या कहा जाता है, सिराको कहा जाता है। ये सहारा के मरुस्थल से क्या धूल भरी आंधी के रूप में क्या है एक गुब्बार उत्पन्न करती है और इटली और स्पेन में क्या बरसात करती है, जिसे खून की वर्षा या ब्लड रेन कहा जाता है, रुधिर वर्षा के नाम से जानते हैं। इसे क्या जानते हैं, रुधिर वर्षा के नाम से। इसके क्या अलग अलग नाम है, इटली में इसे क्या कहा जाता है, सिराको है, ठीक है। इटली में इसका नाम क्या है, सिराको रखा गया है। स्पेन में इसे क्या कहा जाता है, स्पेन का अगर हम चर्चा करते हैं तो स्पेन में इसका क्या है एक नाम रखा गया जिसे लिवेस कहा जाता है। लीबिया में इसे गिबली कहा जाता है। और ट्यूनीशिया में क्या इसका नाम क्या रखा गया है, चिल्ली है, ठीक है। ट्यूनीशिया में क्या रखा गया है, चिल्ली है। और जो अपना मरुस्थल है, ठीक है, कोनी यानी क्या है अरब का जो मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल, इसमें क्या है इसे सिमूम कहा जाता है। और मिस्र में इसका नाम क्या है, खमसीन है। यानी अलग अलग जगहों पर इसका जो क्या अलग अलग नाम है वो दिया गया। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि हरमटान है, ठीक है, हरमटान है। हरमटान की अगर बात करते हैं तो सहारा के मरुस्थल से अफ्रीका की ओर चलने वाली जो गर्म शुष्क पवन है उसे हरमटान कहा जाता है। यह गिन्नी के तट पर क्या है, गिन्नी के तट पर यह गर्म शुष्क बहती है, इसलिए वहां पर क्या इसको क्या डॉक्टर की संज्ञा दी गई। वहां पर क्या कहा गया, इसको क्या डॉक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हरमटान जो पवन है उसको डॉक्टर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और जब क्या है
विक्टोरिया मरुस्थल में, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में इसे क्या कहा गया, ब्रिक फिल्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया में, इसे क्या जानते हैं, ब्रिक फिल्टर के नाम से जानते हैं, ब्रिक फिल्टर के नाम से इसको कहा जाता है। और फारस की खाड़ी में इसे क्या कहते हैं, सांभाल है। ठीक है, सांभाल या सांबल के नाम से, क्या फारस की खाड़ी है वहाँ पर हरमटान को क्या कहा जाता है, सांभाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक रोलर है। ठीक है, ब्लिक फिल्टर या ब्लैक रोलर है, इसके नाम से जानते हैं। ब्लिक फिल्टर तो कहाँ पर कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है, यानी ग्रेट जो मरुस्थल है उसमें इसको क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ब्रिक फिल्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी थी। इसके बाद में क्या थी, एक पवन और थी सांता आना है। कौन सी थी, सांता आना है। सांता आना की अगर हम बात करते हैं तो ये पवन रोकीज पर्वत के पश्चिमी ढाल की ओर, ठीक है, ये पवन जो है सांता आना है, ये रोकीज जो पर्वत है उसके क्या पश्चिमी ढाल की ओर बहने वाली क्या है, गर्म शुष्क पवन है। ठीक है, धूलभरी पवन है। इससे क्या श्वसन क्रिया में क्या तकलीफ होती है, यानी सांस लेने में क्या है, तकलीफ होती है। तो ये कौन सी थी, सांता आना है, रोकीज पर्वत के पश्चिमी ढाल की ओर क्या है जो पवन बहती है। ठीक है, इसे क्या है, इसे अर्जेंटीना में क्या कहा जाता है, जोंडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जापान में इसे यामो के नाम से जाना जाता है। कौन सी जो पवन है, गर्म शुष्क पवन है, इसे जापान में यामो के नाम से जानते हैं। और उत्तरी जो प्रदेश है अर्जेंटीना जो है वहाँ से क्या जोंडा के नाम से क्या है जाना जाता है। इसके बाद में हमने चर्चा की थी नॉर्वेस्टर है। क्या है, नॉर्वेस्टर है, न्यूजीलैंड में चलने वाले। ठीक है, न्यूजीलैंड में चलने वाली जो गर्म शुष्क पवन है उसे किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो न्यूजीलैंड है, उसमें जो गर्म शुष्क पवन चलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं, हमने क्या कहा था, न्यूजीलैंड में क्या कहा था, चलने वाली नॉर्वेस्टर है। क्या कहा था, न्यूजीलैंड में है तो क्या कहेगा, इसको नॉर्वेस्टर है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो क्या है, अगर हम बात करते हैं ये जो क्या है असम और क्या है, असम और पश्चिम बंगाल में जब यह पवन चलती है तो वहां पर इसे क्या कहा जाता है, काल बैसाखी है। ठीक है, काल बैसाखी, असम में पश्चिम बंगाल में चलने वाली जो गर्म शुष्क पवन है उसे काल बैसाखी कहा जाता है। और अपने सहारा के, अपने जो मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है उसमें चलने वाली जो गर्म शुष्क पवन है उसे लू कहते हैं। यह विशेषता भारत और पाकिस्तान में चलती है। ठीक है, सहारा का मरुस्थल क्या भारत और पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर चलने वाली जो गर्म शुष्क पवन है इसे क्या कहा जाता है, इसे लू कहा जाता है। ठीक है, और हबूब की अगर बात करते हैं तो उत्तरी सूडान में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है उसे क्या कहा जाता है, हबूब कहते हैं। हबूब क्या दो प्रकार के होते हैं, गर्म भी और ठंडी है। अगर उत्तरी सूडान में जब ये पवन चलती है तो उसे क्या कहा जाता है, हबूब गर्म पवने हैं। ठीक है, और दक्षिणी सूडान में चलती है तो इसे क्या ठंडी पवने कहा जाता है। हबूब को जब उत्तरी सूडान में चलती है तो उस दौरान इसे गर्म पवन कहा जाता है, और ये जब दक्षिणी सूडान में चलती है तो इसे क्या कहा जाता है, ठंडी पवन कहते हैं। ठीक है, सिमूम इनका हमने क्या है अभी डिस्कस किया था। ठीक है, सिमूम की अगर बात करते हैं तो अरब के मरुस्थल में जो पवनें चलती है, गर्म शुष्क पवनें चलती है, इसके बारे में अभी डिस्कस किया था। तो उन्हें क्या कहा जाता है, सिमूम कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक रोलर, ब्लैक फिल्टर की बात कर ली है। ठीक है, ब्लैक रोलर और क्या था, ब्लैक फिल्टर है। ठीक है, इसके बाद में क्या पढ़ा, सोलानो या सामल है। ठीक है, सोलानो या सामल है। सामाल की अगर मैं बात कर ली थी वहाँ पर अभी वो चलाई थी। ठीक है, हरमटान का क्या है, अलग अलग जो नाम था उसको कहा जाता है। ठीक है, सामल की अगर बात करें, इराक व ईरान में चलने वाले जो गर्म शुष्क पवन है उसे क्या कहा जाता है, सामल है। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था। ठीक है, पहली अगर बात की थी तो पापा की हुआ। ठीक है, ट्रिक बनाई थी हमने, पापा आ गयो, यानी क्या किसी का पिताजी कहीं से आ जाते हैं तो कहने पापा आ गयो, पापा आ गयो। या चिन्नू, चिन्नू क्या, चिन्नू का पापा आ गया, चिन्नू पापा आ गयो। फोन, फोन क्या, हरमटान, फोन क्या है, हरमटान हर सिरको। ठीक है, फोन क्या, सिराको है। यहाँ पर कौन सी थी, एक पवन बीच में हो रही है जिसका नाम क्या है, सिराको है। ठीक है, यानी पापा आ गयो, चिन्नू फोन सिराको नीचे सिरका दो, हरबटन उसने नीचे सिरकाया तो उसका हरबटन दब गया, उसे क्या शांति आ गई। ठीक है, वहां पर उसका भाई बैठा ना, नॉर्वेस्ट है, और वहां पर उनकी एक बहन और एक भाई था, काल बैसाखी और लू थी। ठीक है, लू की दो बहनें थी, हबूब और क्या सिमूम है। उसने क्या उनके ऊपर ब्लैक फिल्टर यानी ब्लैक रोलर डाल दिया, जिससे क्या फोन छिप गया, पिताजी को पता नहीं चला, पिताजी क्या सोलो। ठीक है, सामल ठीक है, यानी सब कुछ समझ गया, आराम से क्या सोलो। ठीक है, इस प्रकार के ये गर्म शुष्क जो पवने हैं इनकी हमने क्या कल चर्चा की थी विस्तार पर। आज हम पवनी बातों करेंगे ठंडी पवन है। आज दूसरी पवनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कौन सी ठंडी पवनें हैं। ठीक है, स्थान विशेष पर ये भी चलती है, इसलिए इनके नाम के आगे क्या है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, मिस्टर है। ठीक है, इसमें हमने ट्रिक बनाई थी, मिस्टर बिल्जर्ड। ठीक है, किसी ने कहा, हमारे दादाजी या कोई भी व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि ओ मिस्टर। ठीक है, क्या टन फन के घूमते रहते हैं, इधर उधर कुछ पहनते नहीं है, तो हमें क्या है, कोई बड़े हमसे जो बड़े या बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि ओ मिस्टर बिल्जर्ड। ठीक है, नाम दे दिया हमें मिस्टर बिल्जर्ड बोरा, यानी क्या स्वेटर कुछ पहन लो, पेरो 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 पेरो, यानी क्या इससे क्या प्रगा से क्या है, ज़्यादा ठंडा है पहन लो। ठीक है, कुछ ना कुछ पहन लो, नहीं तो तुम्हें क्या है, ठंड लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो पवन है ये किस प्रकार के, इन पवनों की अगर हम बात करते हैं
तो ये जो हमारी पवन है ये कौन सी है, ठंडी पवनें हैं। किस प्रकार की है, इन पवनों को क्या कहा जाता है, ठंडी पवनें हैं। ठीक है, ठंडी पवनों की बात करते हैं। ठीक है, तो मिस्टल जो पवन है, ठीक है, पहले बात कर रहे हैं मिस्टल पर है, स्पेन और, ठीक है, स्पेन मिस्टल की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार की पवन है, पहले तो बात करते हैं मिस्टल की। ओ मिस्टल यानी मिस्टल है, ये किस प्रकार की पवन है, तो मिस्टल की अगर हम बात करते हैं तो ये किस प्रकार की ठंडी पवन है। ठीक है, ठंडी क्या है, पवन है। यह जो पवन है स्पेन और फ्रांस में चलने वाली, क्या है, स्पेन व फ्रांस में चलने वाली, स्पेन व फ्रांस में, स्पेन व फ्रांस में चलने वाली ठंडी शुष्क पवनों को, ठंडी शुष्क होगी, आदर भी हो सकती है। ठीक है, तो ठंडी शुष्क पवनों को, ठंडी शुष्क पवनों को मिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिस्टल कहते हैं। यानी जब जो ये पवनें हैं स्पेन और फ्रांस में ठंडी जो पवनें चलती है, इन्हें क्या कहा जाता है, ठंडी शुष्क जो पवन है, इन्हें क्या, किस नाम से जाना जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, मिस्टल है। क्या नाम जानते हैं, मिस्टल जो पवन है वो किस प्रकार की है, तो मिस्टल जो पवन है वो किस प्रकार की है, हमारी क्या है, ठंडी पवन है। ठीक है, इस जो ये पवन जब चलती है, ठीक है, तो ये पवन चलती है तो इसमें क्या, वातावरण में कुछ दिखाई नहीं देता है, यानी दृश्यता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जब यह पवन चलती है तो इसमें क्या है, हाँ, दृश्यता कम हो जाती है और विमानों को आने जाने में क्या कठिनाई होती है, यानी विमान आ जा नहीं सकते हैं। जब यह पवन चलती है, जब यह पवन चलती है तो दृश्यता, विजिबिलिटी, दृश्यता कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे विमानों को आने जाने में कठिनाई होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, तो जो ये पवन चलती है ये क्या, स्पेन व फ्रांस में चलती है और ठंडी शुष्क पवन है। ये पवन जब चलती है तो इससे क्या है, तीव्र वेग से चलती है, इससे विमानों में दृश्यता जो क्या है, वातावरण की दृश्यता, विजिबिलिटी जो कम हो जाती है, तो इससे क्या है, जो विमान आएंगे जाएंगे उनको क्या दिखाई नहीं देता है और उन्हें क्या है, तकलीफ होती है, इन्हें क्या है, तकलीफ होती है। ठीक है, तो जब क्या है, इन पवनों में क्या, ध्रुवीय पवनें जब मिश्रित हो जाती है तो इनका जो क्या है, इन पवनों का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो है हिमांक बिंदु से क्या नीचे चला जाता है। जो भी वहाँ पर वस्तुएं होती है वो क्या है, जम जाती है। क्या जाती है, जम जाती है। यानी इन पवनों में जब ध्रुवीय पवनें आकर मिल जाती है तो ये पवनें क्या है, और भी भयंकर रूप धारण कर लेती है और जो सभी वस्तुएं हैं वो क्या है, वहाँ पर क्या है, जम जाती है। ठीक है, ये क्या है, जम जाती है। ठीक है, तो ये क्या थी, हमारी क्या है, मिस्टल पवन है। कहाँ पर चलती है, स्पेन व फ्रांस में चलने वाली ठंडी शुष्क पवनों को मिस्टल कहा जाता है। और ये पवनें जब चलती है तो वातावरण की विजिबिलिटी है, दृश्यता है, वो बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल ही सामने दिखाई नहीं देता है। इसलिए जो वायुयान चलते हैं उन्हें क्या है, दिखाई नहीं देता है। जो उनके उड़न जो कक्ष होता है उनसे क्या है, जो चलाने वाले फाइटर होते हैं, पायलट होते हैं, उनको क्या दिखाई नहीं देता है। इसलिए उनको क्या आने जाने में क्या बहुत ही तकलीफ होती है। जब इन मिस्टल पवनों में ध्रुवीय पवनें आकर मिल जाती है तो ये बहुत ही भयंकर ठंडा रूप धारण कर लेती है और इसका क्या है, हिमांक बिंदु से प्रत्येक चीज़ें हैं वो जो हिमांक बिंदु है उससे भी क्या है, नीचे चला जाता है। ठीक है, तो मिस्टल पवन कहाँ चलती है, स्पेन व फ्रांस में चलने वाली ठंडी शुष्क क्या है, पवनें हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमने ठंडी पवनों में सर्वप्रथम पहली जो पवन है उसके बारे में क्या है, व्याख्या की है। ठीक है, दूसरी हम पवन पढ़ते हैं, कौन सी है, बिल्जर्ड है। कौन सी है, बिल्जर्ड है। बिल्जर्ड है यानी जमेगी, ठंडी है तो कौन सी आती है, बिल्जर्ड है। दूसरी पवन की अगर बात करते हैं तो दूसरी पवन, ठंडी पवन कौन सी है, बिल्जर्ड। क्या कहलाती है, बिल्जर्ड है। ये जो पवन है ये भी ठंडी और शुष्क होती है, ठंडी। ठीक है, ये जो पवन होती है ठंडी और क्या, शुष्क होती है, हिमकणों से युक्त होती है। यानी इसमें क्या है, जो बर्फ के, आइस के जो पार्टिकल होते हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, इस पवन वातावरण में, इससे भी क्या है, वातावरण में क्या दृश्यता क्या है, कम हो जाती है। हिमकण होंगे तो इससे भी क्या है, वातावरण की जो क्या दृश्यता जो क्या है, कम हो जाती है और लोगों को दिखाई नहीं। साइबेरिया और कनाडा में, ठीक है, साइबेरिया, कनाडा और बिल्जर्ड जो क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वहाँ पर क्या है, विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम हो जाती है। यानी साइबेरिया, कनाडा और बिल्जर्ड जो क्षेत्र है वहाँ पर यह क्या है, प्रभावित करती है। ठीक है,
साइबेरिया बिल्जर्ड, और क्या है साइबेरिया में इसे इसलिए क्या है साइबेरिया में इसमें क्या है बिल्जर्ड के नाम से जानते हैं, और अमेरिका में इसे क्या है नॉर्दर्न जो पवन है उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, अमेरिका में इसे क्या कहते हैं नॉर्दर्न कहा जाता है। तो ये क्या है हिमकणों से युक्त ठंडी शुष्क पवन है। बिल्जर्ड जो पवन है वो क्या है हिमकणों से निर्मित ठंडी व शुष्क पवन है, जिससे वातावरण में दिखाई नहीं देता है। साइबेरिया में इसे बिल्जर्ड व संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे नॉर्दर्न कहते हैं। क्या कहते हैं नॉर्दर्न कहते हैं। ये कौन सी है जो बिल्जर्ड हमारी पवन है इसके बारे में हमने क्या है चर्चा की है। ये भी किस प्रकार की होती है ठंडी होती है, हिमकणों से युक्त जो पवन होती है वो कौन सी है बिल्जर्ड है, और यह इससे भी वातावरण में दिखाई नहीं देता है। साइबेरिया में इसे बिल्जर्ड कहा जाता है, और संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वहाँ पर इसका जो नाम है वो क्या रखा गया है नॉर्दर्न रखा गया है। वहाँ पर इसका नाम जो क्या है नॉर्दर्न क्या है रखा गया है। ठीक है, इसके बाद में तीसरी जो पवन है वो कौन सी है बोरा है। तीसरी कौन सी है बोरा है। एंटार्क्टिक सागर को पार कर, ठीक है कौन सा आती है एंटार्क्टिक सागर को पार कर यूरोप जो है यूरोप महाद्वीप में हमें पता है कि एंटार्क्टिक सागर कहाँ पर है यूरोप महाद्वीप में है। तो यूरोप महाद्वीप में एंटार्क्टिक जो सागर है उसको पार करके ठीक है पार कर इटली की ओर चलने वाली ठीक है एंटार्क्टिक यूरोप महाद्वीप में एंटार्क्टिक सागर को पार कर उत्तर की ओर चलने वाली ठीक है कहाँ चलती है यह पवन जो क्या है उत्तर की ओर चलती है। उत्तर में क्या है इटली की ओर होता है ठीक है उत्तर में क्या है इटली की ओर चलने वाली जो ठंडी शुष्क पवन है उसे बोरा कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है बोरा कहते हैं। ठीक है, इसमें जो कई बार तो ये पवन क्या है इतनी जो भयंकर रूप ले लेती है कि वहाँ पर क्या है मौसम क्या है तुरंत ही क्या है परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, तो क्या है परिवर्तन करता है और ये जब भयंकर रूप धारण करती है तो इमारतें हैं उनकी छतें भी क्या है यह उड़ा ले जाती है। तो क्या है ये वहाँ के क्या इमारतों की क्या छतें भी क्या है उड़ा लेती है। तो तीसरी पवन की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी है बोरा है। तीसरी कौन सी आती है बोरा है बोरा। ठीक है, तो ये क्या है यूरोप महाद्वीप में एंटार्क्टिक यूरोप महाद्वीप में एंटार्क्टिक सागर को पार कर इटली की ओर चलने वाली ठंडी शुष्क पवन यूरोप महाद्वीप में एंटार्क्टिक सागर को पार कर इटली की ओर चलने वाली ठंडी शुष्क पवन को बोरा कहते हैं। कभी कभार यह इतनी भयंकर चलती है इतनी भयंकर रूप धारण कर लेती है जिससे मकानों की छतें भी उड़ा ले जाती है। ठीक है, ये क्या मकानों की छतें क्या है उड़ा ले जाती है। तो ये कौन सी आती है बोरा है। कौन सी पवनें है हमारी कौन सी आती है बोरा है। ठीक है, ये ठंडी और शुष्क है एंटार्क्टिक सागर को पार करती है और क्या है ये इटली की ओर चलती है। ठीक है, और कौन सी है किस प्रकार की ठंडी और क्या है शुष्क पवनें हैं ये छतों को भी क्या है उड़ा ले जाती है। ठीक है, छतों को क्या है उड़ा ले जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी है तीसरी पवन है। पहली हमने पढ़ी थी मिस्ट है यानी
मिस्टल पवन की अगर बात की, ठीक है, मिस्टल जो पवन है वो कौन से थे, स्पेन, और एक तो कौन से थे, फ्रांस में स्पेन में चलने वाली ठंडी शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है, मिस्टल कहा जाता है। ये क्या है, इतनी इनविजिबिलिटी दिखाई देती है, बिल्कुल ही अदृश्यता के रूप में क्या है वातावरण हो जाता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जिससे वायुयान आने जाने में तकलीफ होती है। दूसरी हमने की थी बिल्जर्ड है, दूसरी कौन सी आती है, बिल्जर्ड है। ये भी क्या ठंडी पवन है, ये भी ठंडी पवन है, इसमें क्या हिमकणें युक्त होती है, इसलिए इसे साइबेरिया में क्या इसे बिल्जर्ड कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न के नाम से, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वहाँ पर इसे नॉर्दर्न के नाम से जानते हैं। तीसरी हमने पढ़ी है बोरा है। यूरोप महाद्वीप में एड्रियाटिक सागर को पार कर इटली की ओर चलने वाले ठंडी शुष्क जो पवन है उसे बोरा कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, बोरा कहते हैं। और कभी कभार तो ये इतना भयंकर रूप ले लेती है कि इससे जो क्या मकान की जो छतें हैं वो भी क्या है, उड़ जाती है, मकान की छतें भी क्या है, उड़ जाती है, ठीक है। तो इतनी भयंकर ये चलती है, ठीक है। चौथी जो पवन है वो कौन सी है, पेम्पेरो है, ठीक है। कौन सी है, पेम्पेरो। तो क्या है, हम चौथी पवन की बात करते हैं, ये कौन सी आती है, ठंडी है, ये भी क्या है, ठंडी है, यानी क्या है, पेम्पेरो है, ठीक है। चौथी जो पवन है वो किस प्रकार की है, पेम्पेरो। एक दो बार इनको देखिए फिर आपको याद हो जाएगी। पहली पवन कौन सी थी, मिस्टल है, मिस्टर बिल्जर्ड बोरा, ठीक है, मिस्टर बिल्जर्ड और क्या है, बोरा है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम कौन से थे, पेम्पेरो है, ठीक है। अगर बात करते हैं चौथी जो पवन है वो कौन से थे, पेम्पेरो है। युरुग्वे और क्या पराग्वे क्षेत्र में चलने वाले ठंडी शुष्क पवन हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पेम्पेरो कहा जाता है, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, पेम्पेरो है। युरुग्वे और कौन सा है, पराग्वे जो क्षेत्र है, ठीक है, युरुग्वे और क्या है, पराग्वे क्षेत्र में चलने वाली जो ठंडी शुष्क पवन है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पेम्पेरो कहा जाता है। तो युरुग्वे और पराग्वे आपको पता ही है कहाँ पर है, युरुग्वे और पराग्वे है क्या, दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी, युरुग्वे पराग्वे तो पता ही होगा, बहुत ही चर्चित है ये, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका के युरुग्वे व पराग्वे क्षेत्र में चलने वाली ठंडी शुष्क पवन को पेम्पेरो कहते हैं, पेम्पेरो कहते हैं, पेम्पेरो कहते हैं। यानी जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है उसके दो क्षेत्र है, एक तो क्या युरुग्वे है और कौन सा है, पराग्वे। इनमें जो पवन चलती है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे किस नाम से जानते हैं, पेम्पेरो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेम्पेरो के नाम से जानते हैं। एक कौन से थे, परगा है। तो परगा क्या है, रूसी टुंड्रा का एक क्षेत्र है, वहाँ पर चलने वाली ठंडी व शुष्क पवन को क्या कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है, परगा है, ठीक है। क्या कहा जाता है, परगा है। तो अगली पांचवी जो अपनी पवन है वो कौन से थे, परगा, परगा या पर्ग के नाम से जानते हैं। रूसी टुंड्रा में चलने वाली, ये क्षेत्र है रूसी टुंड्रा में चलने वाली ठंडी शुष्क पवन को परगा कहते हैं। क्या कहते हैं, परगा, क्या कहते हैं, परगा है, ठीक है। तो पेम्पेरो तो क्या है, दक्षिणी अमेरिका के युरुग्वे पराग्वे क्षेत्र में चलने वाली ठंडी शुष्क पवन है। और परगा या पर्ग है रूसी टुंड्रा में चलने वाली ठंडी शुष्क जो पवन है उसे क्या कहा जाता है, परगा या पर्ग कहा जाता है। एक और बच की हमारी कौन सी, हबूब है। कौन सी आती है, हबूब है, ठीक है। तो हबूब पवन की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी, छठी पवन है। हबूब क्या है, गर्म भी है और क्या ठंडी भी है। ये क्या है, दक्षिणी सूडान में चलने वाली ठंडी शुष्क पवन, ठंडी शुष्क क्या है, पवन, ठीक है। तो हबूब के दक्षिणी सूडान में चलने वाली ठंडी शुष्क पवन को क्या कहा जाता है, हबूब कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, हबूब कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या ठंडी जो पवनें हैं इतनी ही थी हमारी, इनके बारे में हमने क्या विस्तारपूर्वक चर्चा किया। एक बार जल्दी से और बता देता हूँ कि जो मिस्टल पवन है फ्रांस व स्पेन में चलने वाली ठंडी शुष्क पवनों को मिस्टल कहा जाता है और इनकी दृश्यता बिल्कुल ही कम होती है, जिससे क्या है वायुयान के जो चालक होते हैं उनको क्या दिखाई नहीं देता, तो उनको क्या बहुत ही तकलीफ होती है, ठीक है। दूसरी हमने क्या कहा, बिल्जर्ड है। बिल्जर्ड की अगर बात करते हैं, ये भी ठंडी शुष्क पवनें हैं और हिमकणों से युक्त है। इनसे भी दृश्यता क्या नाम मात्र की होती है, बिल्कुल ही कम दिखाई
देता है। ठीक है, इसे साइबेरिया में बिल्जर्ड कहा जाता है। और क्या है, अमेरिका की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, नार्दन के नाम से जानते हैं। बोरा की अगर बात करते हैं, यूरोप महाद्वीप में एड्रियाटिक सागर को पार कर इटली की ओर चलने वाले ठंडे शुष्क पवन को क्या कहते हैं, बोरा के नाम से क्या है, जाना जाता है। और इसके बाद में पेम्पेरो है। ये पेम्पेरो की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका में यूरुग्वे व पराग्वे क्षेत्र में चलने वाली ठंडी शुष्क जो पवन है उन्हें क्या कहा जाता है, पेम्पेरो के नाम से जानते हैं। और क्या पर्गा है, तो रूसी टुंड्रा एक क्षेत्र है, रूसी टुंड्रा में चलने वाली ठंडी शुष्क पवन को क्या कहते हैं, पर्गा या पर्ग के नाम से जानते हैं। हबूब है, यह क्या दक्षिण सूडान में चलने वाली ठंडी शुष्क पवन है, इसे क्या कहा जाता है, हबूब है। हबूब दो प्रकार की पवन है, एक तो गर्म है और एक क्या ठंडी है। अगर उत्तरी सूडान में जब ये चलती है, उत्तरी सूडान में चलने वाले गर्म शुष्क पवन को क्या कहा जाता है, हबूब कहा जाता है। वो किस प्रकार की, गर्म है। जबकि दक्षिण सूडान में चलने वाली ठंडी शुष्क पवन को क्या कहा जाता है, हबूब कहा जाता है। ये किस प्रकार की ठंडी पवन है। इस प्रकार हमने क्या है, जो पवनें हैं उनका क्या विस्तारपूर्वक क्या है चर्चा की, विस्तारपूर्वक उनकी क्या है व्याख्या की। तो पवनों में क्या है, इतनी ही थी। ठीक है, पवनें तीन प्रकार की थी, स्थायी, सामयिक और तीसरी क्या है, स्थानीय पवनें हैं। इनके बारे में हमने क्या चर्चा कर दी। अब इससे बाद के टॉपिक चलेगा चक्रवात है। ठीक है, इसके बाद में कौन सा टॉपिक आएगा, नया जो टॉपिक है वो कौन सा है, चक्रवात है। और उसके बाद हम क्या है, भारत के जो विश्व के जो महाद्वीप है उनकी क्या है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल क्या है, हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें कौन सा है, चक्रवात है। ठीक है, तो ठंडी और क्या है गर्म पवनों के बारे में एक दो बार आप देखिए, आपको क्या बिल्कुल समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगी, रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल ऐसे याद हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको बताया है, फिर भी कहीं कोई गड़बड़ रह गई हो, ठीक है, कहीं कुछ तरीके से याद नहीं हो रहा है, विस्तारपूर्वक बताया है, डायग्राम बनाकर भी बताया जहाँ जरूरत थी, लेकिन जहाँ कभी भी कहीं भी आपको याद नहीं हो रहा, कुछ रह गया तो बता देना। ठीक है, और इसके बारे में क्या है बता देंगे थोड़ा बहुत। ओके दोस्तों, तो बाकी क्या कल क्या करें, नया टॉपिक करेंगे चक्रवात। ठीक है, थैंक यू।